उत्तर प्रदेश से मैं सरकार और सुप्रीम कोर्ट से, सहकारिता मंत्रालय से यही अपील करता हूँ कि पोर्टल सहारा रिफंड पोर्टल पूरी तरह से फेल है। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि सहारा के काउंटर से भुगतान कराने की व्यवस्था की जाए, जिससे हम सारे जमाकर्ताओं का हमारा जमा धन वापस मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मैं सहारा का निवेशक हूं और हमारा पैसा सहारा के माध्यम सहारा के अकाउंट से ही दिया जाए, सहारा के काउंटर से ही दिया जाए। और सरकार का पोर्टल पूरी तरह से बिगड़ चुका है और हम यही चाहते हैं कि हमारा भुगतान सहारा के काउंटर से ही किया जाए। पाकिस्तान से हूँ। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं सहकारिता मंत्रालय से विनम्र अपील करता हूँ कि सहारा का जो पोर्टल है उसको खारिज किया जाए एवं जमाकर्ताओं का भुगतान ब्याज सहित सहारा के काउंटरों से ही करवाया जाए, ताकि जमाकर्ताओं का भुगतान हो सके एवं कार्यकर्ताओं का रोजगार बहाल हो सके। जय हिंद, जय भारत। भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सहारा का जो भी अकाउंट, सहारा में बहुत सारे लोगों के पैसे हैं, वो भारत सरकार सहारा के पैसे सहारा के अकाउंट से चालू करवा। मैं महेश पांचाल, सहारा इंडिया परिवार से जुड़ा हुआ। जय श्री राम। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सहारा का भुगतान सहारा के काउंटर से करवाने की कृपा करें। सरकार का पोर्टल फेल है पूरी तरीक़ा से। हमने सहारा में पैसा जमा किया तो सहारा से मिलना चाहिए। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सहारा का भुगतान करने की कोशिश करें। 1 साल तक बीमार हूँ मैं, 1 साल तक बीमार हूँ, सर पड़ा हूँ, मेरे पैसा दिलवा दो। सारा कंपनी मेरा पैसा दिलवा दो। 1 साल तक बीमार हूँ, मैं पैसा में पड़ा हूँ। बोलो सारा कंपनी तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इनके पैसे इनको सही टाइम पे दिला दिए जाए। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली। सहारा निवेशकों का एक ही मांग, जल्दी करो हमारा भुगतान। हमारी जमाकर्ताओं की एक ही मांग, जो करेगा सहारा का जल्द भुगतान वो होगा हमारा अगला मुख्य प्रधान। इंतजार की हद हो गई, अब तो अगली तारीख दे ही दी जाए। मिलाद, तारीख देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इजाजत है। 1 तारीख में सेबी द्वारा कहा गया कि सहारा निवेशक फर्जी है। सहाराश्री को जेल भेज दिया गया, जहां सेबी द्वारा गलत साबित करने की पूरी कोशिश की गई। 2 तारीख पर सहारा के कार्य पर रोक लगा दिया गया और केस बना फर्जी निवेशकों का। सुब्रत रॉय सहारा अपना पक्ष रखना चाहते थे, लेकिन न्यायालय ने उनकी बात नहीं सुनी। सेबी ने फिर एक नई चाल चल दी और फिर 1 तारीख ले ली और आप फिर से तारीख दे रहे हैं। उस तारीख से पहले निवेशकों की एक कर जान चली जाएगी। कौन होगा उन मौतों का जिम्मेदार? रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और इस तरह ना तो सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड,
तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलॉर्ड। 2 तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा, जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं, और रह जाती है सिर्फ तारीख। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने। रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं जो ये बताती हैं कि अगर कोई भी चीज हमें समय के पश्चात प्राप्त होती है तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये पंक्तियां हैं कि नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, फिर सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन आहट हो कुटुवाणी से, मन आहट हो कुटुवाणी से भीतर तक छिलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं।